सारनाथ में महाराजा सुहेलदेव जयंती का भव्य आयोजन, हजारों लोगों की ऐतिहासिक भागीदारी। संवाददाता जमील अख्तर, वाराणसी। पवित्र नगरी वाराणसी के सारनाथ क्षेत्र में वीर शिरोमणि महाराजा सुहेलदेव की जयंती बड़े ही उत्साह, श्रद्धा और गरिमा के साथ मनाई गई। कार्यक्रम में हजारों की संख्या में महिलाओं, युवाओं और कार्यकर्ताओं ने भाग लेकर एकजुटता और सामाजिक समरसता का संदेश दिया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में विनोद राजभर उपस्थित रहे, जबकि विभिन्न क्षेत्रों से आए जनप्रतिनिधियों और पदाधिकारियों ने भी अपनी सहभागिता दर्ज कराई। आयोजन की शुरुआत आशापुर से महाराजा सुहेलदेव की प्रतिमा तक भव्य शोभायात्रा के साथ हुई। ढोल, नगाड़ों, जयघोष और राष्ट्रभक्ति के नारों के बीच निकली यह शोभायात्रा पूरे क्षेत्र में आकर्षण का केंद्र बनी रही। यात्रा रंगोली गार्डन स्थित सुहेलदेव पार्क पहुंचकर संपन्न हुई, जहां महाराजा सुहेलदेव की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई। अपने संबोधन में विनोद राजभर ने कहा कि हमें महाराजा सुहेलदेव के सपनों को साकार करने के लिए निरंतर संघर्ष करना होगा। उन्होंने कार्यकर्ताओं का उत्साहवर्धन करते हुए कहा कि संघर्ष का मार्ग लंबा अवश्य है, लेकिन जब तक लक्ष्य की पूर्ण प्राप्ति न हो तब तक रुकना या थकना नहीं है। यही सच्ची श्रद्धांजलि होगी और लोकतंत्र में गरीब, वंचित और महान विभूतियों को वास्तविक सम्मान दिलाने का मार्ग भी। इस अवसर पर राकेश राजभर, सतीश राजभर, अशोक राजभर, रमेश राजभर, डॉक्टर राहुल राजभर, मदन राजभर, सोनू राजभर सहित हजारों कार्यकर्ता मौजूद रहे। महेंद्र राजभर आजाद ने अपने वक्तव्य में कहा कि जब सनातनी समाज बंटा हुआ था तब महाराजा सुहेलदेव ने उसे एकजुट करने का ऐतिहासिक कार्य किया था। उन्होंने जयंती आयोजन को सामाजिक एकता का प्रतीक बताते हुए इसे आगे भी निरंतर मनाने का संकल्प दोहराया। जिलाध्यक्ष उमेश राजभर ने भी कार्यक्रम को संबोधित करते हुए संगठन की मजबूती और सामाजिक न्याय के लक्ष्य को आगे बढ़ाने पर बल दिया। यह आयोजन न केवल एक जयंती समारोह था, बल्कि सामाजिक एकता, संघर्ष और संकल्प का विराट प्रदर्शन भी साबित हुआ। राजभर युवा समिति का प्रदेश अध्यक्ष हूँ और आज के कार्यक्रम जैसे हर साल की भांति हम लोग महाराजा सुहेलदेव जयंती मनाते हैं। हर साल की भांति इस साल भी हम लोग मना रहे हैं, जिसमें महिलाओं के लिए साल और जो साथियां उनके लिए बनाकर हम लोग स्वागत करेंगे। और खादी राजभर का प्रोग्राम है, न कि किसी दल और न तो किसी व्यक्ति विशेष का कार्यक्रम है। जो राजभर समाज के लोग हैं उन्हीं का कार्यक्रम है और ये लोग हर साल की भांति इस साल भी हम लोग मना रहे हैं। इस कार्यक्रम में कहाँ से लोग आए हुए हैं, कितनी संख्या में इस कार्यक्रम में आप प्रत्यक्ष दर्शी आप देख होंगे कि कई हजारों की संख्या में यहाँ पर राजभर समाज जो कि चंदौली, गोरखपुर, भदोही और वाराणसी और दूर दराज से आए हैं समाजी साथी हमारे भी सब जगह से आए हैं, जो हर समाज के साथ जो सुहेलदेव जी का जयंती मना रहे हैं। सुहेलदेव राजभर आने वाला चुनाव जो है, आने वाले चुनाव जहाँ राजभर समाज का हित होगा वहाँ राजभर जाएंगे। जो कि समाज के हित के लिए काम करेगा उसके साथ राजभर रहेंगे। और क्या संदेश देना चाहेंगे? आज के दिन यही संदेश देना चाहता हूँ कि पूर्वांचल के राजभर को चाहूंगा एक रहे, वो कहीं में एक रहे। जो राजभर समाज के हित के लिए काम करे, राजभर की लड़ाई में, उनके लिए हम लोग हर तरह से तैयार हैं। जिला अध्यक्ष भारतीय समाज पार्टी बनारस। देखिए, आज बड़े खुशी की बात है कि आज सारनाथ के धरती पर, गौतम बुद्ध जी के धरती पर और महाराजा सुहेलदेव जी की जहाँ प्रतिमा लगी है उस धरती पर खड़े होकर के बड़े खुशी के साथ हम कहना चाहते हैं कि जितने भी राजभर समाज के लोग हैं वो टुकड़ियों में न बटे, एक साथ होकर के, नाम बंद होकर के अपने विकास के बारे में सोचे। दूसरे के विकास के बारे में जब तक सोचते रहेंगे समाज का भला नहीं होगा।
और दूसरे लोग आकर के छोटे छोटे हम लोगों को टुकड़ों में बांट करके अपना तो मलाई खा जाते हैं, लेकिन राजभर समाज 5 साल तक हाथ फेंकता हुआ घर लौट जाता है। तो हम अपने समाज से अपील करना चाहते हैं कि आप लोग संगठित होइए, शिक्षित होइए और संघर्ष करिए। ये 3 चीजें बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने जो कहा है, तो वो 3 चीजों का आप लोग अमल करें और आने वाले समय में अच्छी शिक्षा दे करके बच्चे बच्चियों को पढ़ा करके आप विकास के रास्ता खोल सकते हैं। कहीं भी जो है भला नहीं हुआ है। देखिए, समाज अब जाग चुका है और जानता है। अब समाज में जो शिक्षा की ग्रोथ है वो बढ़ा है, इस नाते शिक्षित होकर के समाज जागरूक हुआ है। आने वाले समय में देखिएगा कि समाज एक साथ होगा और अपने विकास के लिए लड़ाई लड़ेगा, दूसरे के विकास के लिए नहीं लड़ेगा। इस पे बहुत कुछ नहीं बोलना है, वो विवेक के ऊपर निर्भर करता है, मंत्री लोग के ऊपर विवेक के ऊपर निर्भर करता है कि समाज को आप क्या दिशा निर्देश दे रहे हो, क्या कहना चाहते हो। समाज क्या उसी श्रेणी में रहना चाहता है? समाज जानता है कि आपने हमारे लिए इसी सारनाथ की धरती पर आपने जो शब्द का प्रयोग किया है, समाज भूला नहीं है, न भूलेगा। समाज इनको समय पर जवाब देगा। 2027 में क्या लगता है भागीदारी आप लोगों की काम आएगी? एकदम 2027 में राजभर समाज एकजुट होकर के जहाँ भी संघर्ष करना होगा, एकजुट होकर के हम लोग 27 में एकदम जबरदस्त तरीके से देखिएगा, नजारा कुछ और होगा। ये हम कहना चाहते हैं, बहुत कुछ नहीं कहना। भारतीय जनता पार्टी वाराणसी। आज आप लोग जो है राजभर जी की जयंती मना रहे हैं, क्या कहेंगे आप? आज हमारे राष्ट्रवीर महाराजा सुहेलदेव जी का जन्म जयंती है। हम सारे समाज के लोग, समाज के क्या पूरा काशी अदर समाज के लोग, राजा किसी का एक समाज का नहीं होता है, इसलिए सारे समाज के लोग आज मिलकर जन्म जयंती महाराजा राष्ट्रवीर महाराज सुहेलदेव जी का मना रहे हैं। देखिए क्या है कि माननीय जी लोग हैं, मंचों से भाषा का कोई भी प्रयोग कर सकते हैं, उनका अधिकार है। जनता उनको 2027 में शिवपुर की जनता उनको जवाब देगी। अगर भारतीय जनता पार्टी उनको टिकट देती, क्योंकि वो लड़के भी जो बच्चे थे वो शिवपुर के थे और वो नेवादा, शिवपुर एक ग्राम सभा नेवादा है, वहीं के बच्चे थे, तो मैसेज तो वो देंगे ही, उनको देना है। राजा सुहेलदेव पर लगातार राजनीतिक तेज हो चुका है, विभिन्न संगठन भी राजभर समाज बना चुका है। देखिए, हम बार बार कह रहे हैं कि राष्ट्रवीर महाराजा सुहेलदेव जी किसी जाति धर्म के नहीं है, और राजा सबके थे, इसलिए सबको अधिकार है जन्म जयंती मनाना, विजय दिवस मनाना, सारे लोगों का अधिकार है, मनाना चाहिए। हमें लग रहा है मैडम ये 30 सालों से लगातार मनाया जा रहा है, ये 34 सालों में 2 हाथ हो गया है। ये शोभा यात्रा कहाँ से निकाला आपने? ये महाबोधि की धरती आशापुर से चलकर राष्ट्रवीर महाराजा सुहेलदेव मार्ग पे तक निकाला गया था। देखिए, वो बड़े लोग हैं, इसमें कुछ कहना उचित नहीं है, लेकिन मंच से कि हमारी राय यही कि मंच से समाज को कहना वो गलत है, उसका मैं घोर विरोध करता हूँ, लगातार कह भी रहा हूँ। किस तरह से मजबूत करेंगे राजभर समाज? राजभर समाज देखिए मजबूत तो धीरे धीरे हो रहा है, पहले से राजभर समाज बहुत मजबूत हो गया है, पढ़े लिखे लड़के आ रहे हैं। ऐसा नहीं कि राजभर समाज बहुत पीछे, संगठित भी हो रहे हैं राजभर समाज। ऐसा नहीं है कि राजभर समाज अब कमजोर है, समाज में अच्छे अच्छे लड़के पढ़े लिखे निकल रहे हैं और आगे और निकलेंगे। आगामी चुनाव को लेकर क्या कहेंगे? विधानसभा चुनाव, आगामी चुनाव को लेकर पार्टी का जो डिसीजन होगा उस पर किया जाएगा काम। अगर पार्टी कहेगी कि नहीं किसी को लड़ाना है, तो हम भारतीय जनता पार्टी के छोटे कार्यकर्ता है, लड़ाया जाएगा उनको शिवपुर धरती पे। सरकार में अभी भी 2 मंत्री आपके मतलब मजबूत हैं, लेकिन उसके बाद भी मौलिक सुविधाएं राजभर समाज को नहीं मिला। भाई आप तो उनसे पूछ सकते हैं, दोनों कैबिनेट मंत्री हैं। भारतीय जनता पार्टी से आप भी हैं, सबसे बड़ा सवाल ये है कि राजभर को क्यों नहीं मिल पा रहा है सुविधाएं? बीजेपी के हैं। हाँ मिल रहा है, ऐसा नहीं कि नहीं मिल रहा है, बड़े स्तर पर नहीं मिल रहा है, जो काम उनको करना है नहीं करते, छोटे स्तर पर मिल रहा है, जो काम हम लोग के स्तर का होता है हम लोग करते हैं समाज के लिए लगातार। किसी का विकास नहीं, सबका साथ है।
कुछ लोगों का विकास नहीं है कह सकते, लेकिन सबका साथ है। क्या संदेश देंगे आज युवाओं को? हम युवाओं को अपने संदेश देंगे कि संगठित रहे, पढ़े लिखे, समाज में बढ़ चढ़ के हिस्सा ले, जिससे कि समाज आगे चले। हम अपने युवा संगठित साथियों को यही संदेश देना चाहते हैं कि बढ़ चढ़ कर पढ़ाई लिखाई अपनी मजबूती बनाएंगे तब समाज में मजबूत रहेंगे। हमारा यही संदेश है।